भगवान अपने हैं। भगवान से बढ़कर अपना संसार के हर रिश्ते को निभाना है, ईमानदारी से निभाना है। गोपियां रो रही हैं, क्या करती बेचारी? रो रही हैं, रो सकती। भगवान की याद में कौन रोता है? जो भगवान से प्रेम करता है। जब भगवान ने गोपियों को रोते देखा, उद्धव जी को भेजा। भगवान ने कहा, उद्धव, भगवान कह रहे, उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव वृंदावन जाओ, मैया से कहना, उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यो जय कहियो, याद करत तेरो सांवरो। जाओ उद्धव, वृंदावन की लता पताएं मेरी अखियन में झूमे। कन्हैया कह रहे हैं, उद्धव मैं वृंदावन को बिसरा नहीं हूँ, भूला नहीं हूँ। वृंदावन की लता पताएं मेरी अखियन में झूमे। वृंदावन के ग्वाल बाल सब मेरे अंगना में झूमे। उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव जी भगवान के मित्र हैं। आज बहुत समय बाद भगवान गोपियों से क्या कहकर आए थे, 2 दिन में आऊंगा, नहीं गए। तो देखो गोपियां कितनी भाग्यशाली हैं कि गोपियां भगवान की याद में तो रो रही हैं, भगवान भी गोपियों की याद में रो रहे हैं। प्रेम ऐसा कीजिए कि वो भी रोए तुम्हारे लिए। भगवान कह रहे, मेरी याद में गोपियां रोए, रोए यशोदा मैया। मेरी याद में गोपियां रोए, रोए यशोदा मैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया। उद्धव ने जल्दी से जइयो, मैया से यो जय कहियो, याद करत तेरो सांवरो। जा उद्धव, मेरी गोपियां बहुत रो रही होंगी मेरी याद में। 2 दिन का मैं बोल के आया, वर्षों की बीती रातें। मैं 2 दिन का कह के आया था, 2 दिन का मैं बोल के आया, वर्षों की बीती रातें। कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें। कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें। उद्धव तुम जल्दी से जइयो, मैया से यो जय कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव जी चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया।
यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ, इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। उद्धव जी जब वृंदावन आए मथुरा से, तो वृंदावन आते ही यहाँ के वृक्ष मानो कह रहे हैं आओ उद्धव बताओ हमारे कृष्ण कब आएंगे। यहाँ आओ बताओ हमारे लता पता कह रही हैं वृक्षावली, आप बताओ कृष्ण कब आएंगे। मानो नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है। भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। उद्धव जी आए, लेकिन उद्धव जी बड़े ज्ञानी हैं। अच्छा एक बात बताओ, ज्ञानी को प्रेम समझ में आता है कि नहीं? क्यों मैया? ये मैया प्रेम आप बताओ प्रेम किसे कहते हैं? आप कितने लोग प्रेम करते हैं? जो करते हैं वो हाथ उठाएं। किससे करते हो? करते हो? अपनी मां से नहीं करते, अपने पिता से नहीं करते, अपने पति से नहीं करते, अपनी पत्नी से नहीं करते। काहे झूठ बोल रहे हो? कर रहे हैं जगत से। और प्रेम करना बुरा नहीं है, प्रेम करना ही चाहिए। मां से सब कोई प्रेम करता है, पिता से सब लोग प्रेम करते हैं, पत्नी से सब प्रेम करते हैं, पति से सब प्रेम करते हैं, भाई से प्रेम करते हैं, बहन से प्रेम करते हैं, दोस्त से प्रेम करते हैं। क्या बुराई है? प्रेम करना चाहिए। प्रेम भगवान से भी करते हैं। अब मुझे आप लोग बस इतना बताओ कि प्रेम किसे कहते हैं? आप करते हो ना प्रेम, चाहे भगवान से चाहे परिवार से। प्रेम किसे कहते हैं आप बताओ भैया, आप बताओ प्रेम किसे कहते हैं? हाँ आप। ठीक है, निस्वार्थ को प्रेम कहते हैं। आप बताओ भैया प्रेम किसे कहते हैं? हैं? प्रेम किसे कह? हाँ बताओ। थोड़ा जोर से वॉल्यूम तेज करके। अभी सुनेंगे आपको, इनका सुन लें। ठीक है, आप बताओ। आप किससे करते हो? आप किससे करते हो? ठीक है, सुनो, आप सबने सही बताया है, आप सबका उत्तर सही है। प्रेम किसे कहते हैं? सुनो आप, प्रेम तत्सुखी सुखित्वम, यह है प्रेम की परिभाषा। प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम एक ऐसी चीज है जो है पर दिखाई नहीं जा सकती। हाँ या ना? प्रेम, मैं उदाहरण देके समझाता हूं प्रेम किसे कहते हैं, फिर आप लोग समझ जाना। उदाहरण से आपको जल्दी समझ में आता है प्रेम किसे कहते हैं। उदाहरण से समझो। दो पति पत्नी हैं, मतलब दो जोड़े। एक पति बोलता है कि मैया
चुप रह लो मेरी माँ, शोर नहीं, शांति। सुनो, पति कहता है कि जैसा जैसा मैं कहूं वैसा वैसा करो, तो एक पत्नी वैसा वैसा करने लग गई। पति जैसा कहता है पत्नी वैसा करती है। एक जगह पत्नी बोली जैसा जैसा कहती हूं करो, पति वैसा वैसा करने लग गया। एक जगह पत्नी ने कहा ऐसा करो, पति बोला नहीं करूंगा। पति बोला चलो यहां ऐसा करो, पत्नी बोली नहीं करूंगी। अब आप बताओ, एक पत्नी पति के हिसाब से चलती है, जैसा पति कहे, जहां ले जाए, जो खिलाए, जैसा चाहे पति उसे चलाए। एक तो ये पत्नी है, और एक ऐसी है कि जो कहती है कि जैसा मैं कहूं पति तुम वैसा करो। अब आपको ये बताना है कि पति को अपने अनुसार जो चलाए वो प्रेम है, या पति के अनुसार जो चले वो प्रेम है। पत्नी के अनुसार चले वो प्रेम है कि पत्नी को अपने अनुसार चलाए वो प्रेम है। बस आप लोग बताओ, सामने वाले के हिसाब से चलना प्रेम है कि अपने हिसाब से उसे चलाना प्रेम है? जोर से, हाँ? प्रेम क्या है? यदि आप अपने पति से अपनी पत्नी को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं तो समझ लो कि ये स्वार्थ है। मेरे हिसाब से चलो, ये क्या हो गया? आप अपने पति को, आप अपनी पत्नी को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, ये आपका स्वार्थ है। लेकिन प्रेम क्या है? गाय आगे आगे चलती है, माँ आगे आगे जाती है, बच्चा कभी नहीं पूछता माँ कहाँ जा रही हो, जहां जाएगी माँ पीछे पीछे चल पड़ता है। माँ जाके कुएं में कूद जाए तो बच्चा भी कूद जाए, माँ समुद्र की ओर जाए तो पीछे पीछे वो भी जाए, माँ नदी में जाए तो वो भी जाए, वहां आग की तरफ बढ़े तो बच्चा भी बढ़े। बोलो हाँ। बस ये प्रेम है। प्रेम अपनी डिमांड नहीं रखता। अब मुझे आप लोग ये बताओ, आप कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं? जो करते हैं भगवान से हाथ उठाओ। करते हो? अब मुझे एक बात बताओ कि आप लोगों की भी भगवान से डिमांड है या नहीं है? और जहां डिमांडें हैं, इच्छाएं हैं, वहां प्रेम नहीं है, वहां स्वार्थ है। इसलिए भगवान के भक्त दो तरह के होते हैं। एक भक्त वो जो स्वार्थ से भगवान से कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं। हमारा स्वार्थ पूरा हुआ इसलिए हम मंदिर आए हैं, हमारी कामना पूरी हुई इसलिए मंदिर आ गए। स्वार्थ है। लेकिन एक भक्त वो है, देखो जहां डिमांड है, कामना है, वहां स्वार्थ है। आपका अपना भी स्वार्थ है भगवान से, भगवान ये काम कर दो। लेकिन एक भक्त वो होता है कि चाहे प्रभु आप कामना पूरी करो ना करो, हम जो मांग रहे हैं वो दो या मत दो, पर फिर भी प्रभु हम आपका दर्शन किए बिना रह नहीं सकते, आपका नाम जपे बिना रह नहीं सकते। ये प्रेम है। जहां ईश्वर के हिसाब से चलना, भगवान दुख दे रहे हैं तो दुख में रहना, फिर भी याद करना। गाय के पीछे बछड़ा चलता है ना, माँ के पीछे बच्चा, तो भगवान के पीछे पीछे चलना। भगवान चाहे सुख दे, चाहे जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखें चाहे झोपड़ी में वास दें, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। और हर हाल में सीते ना हो के भगवान आपने ये दुख क्यों दे दिया? अरे दुख दे दिया तो ईश्वर का प्रसाद है, हैप्पी रहो ना, उस परिस्थिति में भी खुश रहो।
आप लोग ये चाहते हैं कि हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जीवन में कठिन समय ना आए, हमारे जीवन में कोई मुसीबत ना आए, कोई संकट ना आए। अरे संकट तो राम के जीवन में आए जो खुद भगवान है, तुम्हारे जीवन में नहीं आएंगे। संघर्ष का नाम जीवन है, हिम्मत ना हारना। जो हिम्मत नहीं हारता उसका साथ भगवान देते हैं, और जो हार गया पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सांवरा जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। कभी हो नहीं सकता बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। 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 पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा
में तेरा हाथ है। विश्वास नानी और देखो भरोसा है तो किस किस का भरोसा भगवान ने निभाया है। विश्वास नानी और नानी भाई नरसिंह जी की बेटी का मायरा भरने गए भगवान। विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। बहना का भाई बन खुद सांवरा